कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। जो कुछ हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, अब सीज़ फायर हो चुका है। कांग्रेस ने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग की है। आप विपक्ष में आप भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या मांग है? देखिए, पूरा देश के 140 करोड़ लोग, सभी विपक्षी राजनीतिक दल पूर्णतः प्रधानमंत्री को समर्थन किए कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सब उसमें साथ होंगे। आप कुछ ऐसा कदम उठाइए जिससे पाकिस्तान को सबक मिले। लेकिन जो कभी नहीं हुआ, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, लगातार दबाव उन पर बनता रहा, लेकिन उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी और पोखरण विस्फोट करके पूरी दुनिया को ये जता दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और हमारे देश के पास भी वेपन है। अगर उसके पीछे जाएं तो 71 की लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया और बांग्लादेश बना करके वहाँ एक अलग स्टेट की मान्यता दिलाई। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करने के लिए भेजा था, लेकिन कांग्रेस की कूटनीति ने विवश कर दिया कि वो अपनी सेना को पीछे ले आए और इंदिरा जी मुड़ी नहीं और न ही अमेरिका की बात मानी। यह देश हमेशा इस बात का हमेशा भी कायल रहा है कि हम अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम हैं। हमें किसी देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, न उसकी मध्यस्थता हम स्वीकार करेंगे। अब सवाल उठता है कि किन परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान से समझौता किया, ट्रंप की बात मानी। वो कौन कौन सी शर्तें थी जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्रंप का प्रतिवाद करना उचित नहीं समझा? इन सारों चीज़ों का जवाब देश जानना चाहता है, क्योंकि हम सब उनको इतना भरपूर समर्थन दिए थे, तो हम भी थोड़ी सी आश्चर्य में आहत हैं कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में इस निर्णय से पहले लेना चाहिए। जब पूरा विपक्ष खुल करके उनके साथ था, समर्थन में खड़ा था, तो इस निर्णय लेने से पहले उनको एक बार पुनः विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जिससे पूरे देश में संदेश जाता कि नहीं, ये समझौता आवश्यक है। तो हम सब देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग हैं और हम उसी तरीके से निर्णय में उनका सहयोग पूरा करते, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं। अभी सवाल हवा में है, गर्भ में है, इसलिए कांग्रेस भी और विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि एक आकस्मिक सदन बुला करके सारी स्थिति से माननीय प्रधानमंत्री स्पष्ट करें, ताकि देश आश्वस्त हो सके, अवगत हो सके कि किन परिस्थितियों में अमेरिका के सामने या अमेरिका की बातों में भारत को समझौता करना पड़ा। 2 बातें हैं। एक तो भारत सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में बातचीत करके ये फैसला किए कि सीज़ फायर करना है। पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन आया और भारत सरकार ने उस पर त्वरित कार्रवाई की और दोनों देशों के सहमति से ये सीज़ फायर हुआ। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं की गई है और कश्मीर पर हमारी नीति स्पष्ट, भारत सरकार का जो कहना है। और दूसरा सवाल, एक बात सुन तो लीजिए। तो फिर ट्रंप का ट्वीट पहले क्यों आया? अगर ट्रंप बीच में नहीं था
तो ट्रंप ने सबसे पहले ये सूचना ट्वीट के माध्यम से किया कि हमने समझौता करा दिया। तो इसका जवाब भारत ने क्यों नहीं दिया? तो पाकिस्तान भी तो अमेरिका को जानकारी दे सकता है ना कि पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका परस्त रहा है। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ जो है वो तरफदारी की है। लेकिन हमारा देश देश है, हम भारत के लोग हैं। जी, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट की टाइमिंग को लेकर आपका सवाल है। जी नहीं, पहले क्यों उनको नॉलेज में ऐसे था, इसका मतलब पहले तब ना वो ट्वीट किए। तो सरकार के जवाब से आश्वस्त नहीं है। एकदम कतई जो मैसेज जाना है वो यही है कि अमेरिका के दबाव में समझौता हुआ है, जो कतई मान्य है ही नहीं। एक और सवाल है कि आप लोगों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को आश्वस्त किया था कि आप जो भी फैसला करेंगे, जो भी निर्णय होगा आपका, विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये जो सीज फायर का निर्णय लिया गया, तो इसमें अब विपक्ष को क्या आपत्ति है? देखिए, स्वाभिमान से समझौता पर करने की किसी ने उनको इजाज़त नहीं दी थी कि आप स्वाभिमान के साथ समझौता करें। इस पर हमको एतराज़ है। एक आखिरी सवाल सर, जो युद्ध, चूँकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान में न्यूक्लियर स्टेट है और युद्ध आप जानते हैं कि खुद ही एक मसला है। किसी मसले का हल तो है नहीं युद्ध, युद्ध तो खुद ही एक मसला है। आतंकियों को सबक सिखाना था, भारत बार बार यही कहता रहा कि हमको आतंकियों को सबक सिखाना था और हमने अपना काम पूरा किया। हमको कोई युद्ध नहीं चाहिए था, हम उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना चाहते थे, उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहते थे और हमने अपना काम पूरा किया। क्या ऐतराज़ है विपक्ष को, सरकार की बात क्यों नहीं मान रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाती है तो कहती है कि पीओके हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। तो अब इससे बढ़िया मौका क्या था कि पीओके को अपने भारत का अंग बना ले और बलूचिस्तान को सेपरेट स्टेट का दर्जा दिला दे। तो इस मसले पर आगे क्यों नहीं बढ़े मोदी जी? इस पर जवाब चाहिए निश्चित रूप से। चलिए, तो विपक्ष का कहना है कि ये जो घटनाक्रम पिछले 48 घंटे में घटा, इस घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री जी विशेष सत्र बुलाकर देश को बताएं कि किस परिस्थिति में सरकार ने ये फैसला लिया। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।